नमस्ते, मेरा नाम है रचत पवार। आप मेरे साथ जुड़ चुके हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चौरास कैंपस के हॉस्टल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारी जो विज़िट होगी एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बॉयज़ हॉस्टल में, सबसे पहले विज़िट हमारी होगी श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल में। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल मेरा अपना बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें मैं रहता हूँ। मेरा अपना मतलब जिसमें मैं रहता हूँ। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल कैसा है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, बॉयज़ हॉस्टल की फ़ीस कितनी है और मेस का चार्ज क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और उसमें आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको हॉस्टल के बारे में पता चलेगा। और अगर आप में से कोई नए बच्चे हैं तो वो देख सकते हैं कि भाई बॉयज़ हॉस्टल कैसे हैं और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ऊपर से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी अपनी यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में। तो जो बॉयज़ हॉस्टल है, सबसे पहले मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। अप्रॉक्स 240 पर मंथ है, 240 रुपीज़ पर मंथ है। तो लगा के चलो अप्रॉक्स एक साल का आपका 3110 रुपये तक आपका पड़ जाता है। और अगर आप स्टार्टिंग में नहीं, सबसे पहली बार आओगे तो 1110 रुपये आपका DSW चार्ज है, जो आपको वैसे तो जब आप बॉयज़ हॉस्टल छोड़ते हो तब मिलता है। और बट उसके अलावा अगर आपको 2 साल तक भी रहना है तो वो नेक्स्ट की जो फ़ीस होती है उसमें ऐड हो जाता है। जैसे कि आपको दिख रही है ये बिल्डिंग, ये है USIC और इंजीनियरिंग वर्कशॉप की बिल्डिंग। इसके जस्ट बगल से एक कच्चा रास्ता जाता है और इसके से आगे की तरफ से अगर आपको जाना चाहो तो वहाँ से आप पक्का रास्ता भी है बॉयज़ हॉस्टल के लिए। तो ये है USIC और USIC के बगल से ये है एक कच्चा सा रास्ता जो श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल के लिए जाने के लिए बहुत सटीक और सिंपल रास्ता है। और अधिकतर बच्चे यहाँ से जाते हैं इसी रास्ते से, जल्दी से श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल पहुँच जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हॉस्टल की जो मेस है वो जस्ट हॉस्टल के बगल में है। और मेस में जो खाने का है वो 3200 पर मंथ का है, मतलब आपको पर मंथ 3200 देने होंगे। ये जो सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है यही है श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल। और बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट बगल में जो छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है घर जैसी, वो है हमारा बॉयज़ हॉस्टल का मेस, जो कि जहाँ मतलब काफ़ी क्लीनलीनेस है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। और आपको एक और चीज़ दिखाया था, इसके ऊपर है लेक्चरर और जो हॉस्टल वार्डन के हाउसेस। और श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल के बगल में एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं। वो जो हॉस्टल दिख रहा है वो है आर्यभट्टा बॉयज़ हॉस्टल, जो रिसर्च बॉयज़ हॉस्टल है। और इसके बगल में जो ये हॉस्टल है ये है हमारा स्वामी विवेकानंदा बॉयज़ हॉस्टल, और इसके बगल से रोड जा रही है। तो यही है हमारे एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल। पर सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होगा इस बॉयज़ हॉस्टल का, जिसका नाम है श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल। तो जैसे कि आप देख रहे हो जहाँ से हम जा रहे हैं यही बॉयज़ हॉस्टल की एंट्री है और यहाँ से हम अंदर जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताई दी है 3110 रुपये बॉयज़ हॉस्टल की पर ईयर की फ़ीस है। और जब तक आप, ये है वार्डन हाउस या वार्डन ऑफिस, और जब तक आप हॉस्टल में, ये है कॉरिडोर फर्स्ट फ्लोर, इस फ्लोर को PhD के लिए रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और इसके अलावा जब तक आपका अगर नाम आ जाता है बॉयज़ हॉस्टल में तो आप अप्रॉक्स जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं होता तब तक आप यहाँ रह सकते हो। और फ़ीस आपकी है 3110 रुपये और 1110 रुपये DSW चार्ज करता है। इसके अलावा यहाँ पे रूम्स है PhD के लिए। 1 बेड सिटर है, 1 बेड सिटर मीन्स एक रूम पे सिर्फ एक इंसान रहेगा। और ये कुछ इस तरह का तरीके का व्यू है। ये कोर्ट है और यहाँ लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। जनरली जस्ट सामने जो आपको दिख रहा है वो वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है। 3 वॉशरूम है, 3 बाथरूम है, 3 टॉयलेट्स है, 3 सिंक है। इसके अलावा ये जो फ्लोर है ये PhD वाला फ्लोर है। सबसे पहले नंबर पे
जो रूम है वो है हॉस्टल वार्डन का रूम, मतलब उनका ऑफिस। उसके बगल में है केयर टेकर रूम, और इसके जस्ट बगल में ही एक वॉशरूम है जो इंग्लिश टॉयलेट है, इंग्लिश बाथरूम है। और ये बैठने के लिए जगह कोई आता है, और क्योंकि कोविड है तो ये सैनिटाइज़र भी है। और इसके बगल में लिफ्ट है जो चलती तो नहीं है। बाकी ये है व्यू, नीचे का व्यू। इसे 0 फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। और इसके बगल से यहाँ से स्टेयर्स जाती है और स्विचेस, लाइट, और ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती है। वैसे उसे 0 फ्लोर कहा जाता है, फर्स्ट फ्लोर नहीं। ग्राउंड फ्लोर या 0 फ्लोर कहा जाता है। इसके साथ जैसे जैसे सीढ़ियाँ बढ़ती है वैसे वैसे फर्स्ट फ्लोर आ जाते हैं। और फर्स्ट फ्लोर भी कुछ इसी तरीके का फ्लोर है। यहाँ लोगों ने अपने कपड़े भी सुखाए हैं। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। सेम है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की तरह, बस फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 13 से स्टार्ट होता है। और ये है लिफ्ट। अप्रॉक्स 2.5-3 साल से तो ये लिफ्ट नहीं चली है। उससे पहले लोग कहते तो हैं चलती थी, पर पता नहीं। ये है इंग्लिश वॉशरूम, और इंग्लिश वॉशरूम के बगल्स में ये है अलग अलग तरीके के रूम्स। ये शायद कोई भी आया हुआ है, शिफ्टिंग कर रहा है। ये है अलग अलग तरीके के रूम्स। और ये आपको दिखा देता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ जो H&B में मुझे सबसे अच्छी लगी है, MHRD के राउटर्स। मतलब ये है कि आप अप्रॉक्स वाईफाई तो यहाँ चला ही सकते हो। आपकी आईडी आपका हॉस्टल CP, आपका फ्लोर CP देख लेगा और वो MHRD में देगा। ये जो रूम नंबर 13 है फर्स्ट फ्लोर का, ये रूम नंबर 13 टीवी रूम है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में कि कैसा है टीवी रूम। अभी ताला लगा है और ताले की चाबी है रूम नंबर 15 वाले लड़के पे, जिसका नाम है मिस्टर रघु। और यह है फायर हाइड्रेंट जो लगे तो है, पर कितने चलते हैं ये मुझे भी नहीं पता। इसके बगल से आप जाओगे सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पे, तो सीढ़ियाँ चलती ही जाएगी और सीढ़ियों के साथ साथ आपको हॉस्टल दिखेगा। यहाँ पे टीवी रूम है, टीवी रूम के साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स का रूम है, कॉमन रूम है। ये है सेकंड फ्लोर, बूम, द्वितीय तल। ये भी कुछ इस तरीके का है। जैसे जैसे आप फ्लोर पे जाओगे वैसे वैसे आपका व्यू सुंदर होता जाएगा। ये है फायर हाइड्रेंट और ये है रूम नंबर 25 के बाद 26। ये है आपकी अगेन लिफ्ट जो कि चलती नहीं है, अभी तो नहीं चलती। और इंग्लिश वॉशरूम, उसके अलावा सामने है आपके हिंदी वॉशरूम और लोगों ने डंबल और ये वेट वाले रखे हैं। इसके अलावा अलग अलग रूम, आपको मैं रूम एक सेपरेट रूम दिखा दूंगा जो आई थिंक थोड़ा क्लीन होगा, मे बी वो मेरा रूम हो। सेम टू सेम ऐसी है। और आपको यहाँ गीज़र की भी सुविधा मिलेगी हॉस्टल में एक गीज़र होगा। और मतलब अगर आपको नहाना है तो आप गीज़र में नहा सकते हो। ये है व्यू सेकंड फ्लोर से। और व्यूज़ की जहाँ बात की जाए, व्यू बहुत सुंदर है। मतलब अगर आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको सुंदर पहाड़, श्रीनगर, पूरा श्रीनगर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक अच्छी एनवायरनमेंट, एक अच्छी हवा देखने को मिलेगी। 2 बच्चे अपने हिसाब से हर एक चीज़ को बनाते हैं, हर एनवायरनमेंट। बट 2 आपको, मुझे ऐसा जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आपको हॉस्टल का एनवायरनमेंट अच्छा है, मतलब आपको अच्छा मिलेगा। और यहाँ से हम चलते हैं 3rd फ्लोर की तरफ, जो वैसे तो टॉप मोस्ट फ्लोर है और 48 रूम्स है हमारे उसमें। बट
ये है हमारा थर्ड फ्लोर। तो मैं बता रहा था कि हॉस्टल में आपको काफ़ी अलग अलग, ये है एक एक्स्ट्रा बेड जो हमने बाहर निकाला है धूप में पढ़ने के लिए, दो तो इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है। ये है हमारा मास्टर्स का फ्लोर जो इस बार मास्टर्स के बच्चों को मिला है। और ये है रूम सिटर 2 बेड वाला, मतलब एक रूम में 2 बेड, 37, 38। और ये मैं आपको बहुत तमीज़ से दिखा सकता हूँ क्योंकि ये मेरा अपना फ्लोर है। ये है हमारे इंग्लिश टॉयलेट जो मैं दिखाना चाह सकता हूँ, मतलब आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि इतने बुरे भी नहीं है इंग्लिश। ओके, सो ये है एक बाथरूम जो पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए बनाया, हर फ्लोर में है। इसके अलावा राउटर्स MHRD के लिए, नेट चलाने के लिए, वैसे कभी कभार अटकते हैं। रूम नंबर 39 गैस, ये रूम मैं आपको दिखा सकता हूँ। रूम नंबर 39। और ओके, ये है आकाश भाई, तो ये रूम नंबर 39 देख लीजिए। रूम श्रद्धेय सुमन बॉयज़ हॉस्टल के बेटर है, और साफ़ सफाई तो भाई ने ही की है है ना भाई? हाँ, चाबी मिल गई मुझे मेरी। हाँ, तो MHRD के जो राउटर्स है वो लगे ही हैं। इसके अलावा सी एंटर इफ़ यू ओनली हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बंदों ने लगा रखा है। 41 रूम नंबर, फिर 42। सबसे बढ़िया बात तो मुझे मेरे फ्लोर की यही लगती है कि यहाँ का व्यू, वो एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ कोई नहीं जाता और उसके टीचर की फ्री की तनख्वाह है। ये होते हैं न सरकारी नौकरी के मज़े। बाकी व्यू लाजवाब है, मतलब अगर आप सच में सेल्फ स्टडी कर सकते हो, HNB में आ रहे हो तो खुद ही कर पाओगे, टीचर्स के भरोसे से बैठे नहीं रह सकते। और आपको सीरियस से सेल्फ स्टडी करनी है तो आप आराम से बाहर बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और ये है NCBs। और बाकी हॉस्टल में फैसिलिटी ठीक है। ये है मेरा रूम 45, रचित रंजित सिंह पवार और पीयूष कुमार मिश्रा। तो मैं खोलता हूँ अपना रूम। काफ़ी हमने गंद मचा रखी है। ये है आपको, हाँ ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताया था कि आपको क्या क्या मिलेगा। ट्यूब लाइट्स, 3 ट्यूब लाइट्स मिलेगी, तीसरी भी खोल देता हूँ। और आपको मिलेगा एक टेबल जिसमें आप अपना टेबल सड़ा सकते हो इस तरीके से, और बाल्टी आपको खुद लेनी पड़ेगी। और आपको मिलेंगे 2 बेड। ये बेड बिल्कुल हॉस्पिटल वाला है, ये बेड थोड़ा सा ठीक है, वैसे आपको अधिकतर ये बॉक्स वाले बेड मिलेंगे। और टेबल और एक चेयर आपको मिलेगी। और बाकी आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी, जैसे मैंने रचित लिख दिया, आपकी क्रिएटिविटी है, आप सजाओ अपने कमरे को बढ़िया सा सी। और पढ़ाने के लिए भी कर सकते हो आप, मतलब अगर आपको 2-3 साल के लिए ये रूम मिला है तो आपकी क्रिएटिविटी है। ये मेरे कपड़े, ये पीयूष के कपड़े, वहाँ भी पीयूष के कपड़े। और हाँ, 1 रूम सिटर हो या 2 रूम सिटर हो या 3 रूम सिटर हो, आपको 3 कबर्ड्स मिलते हैं। 3 रूम के लिए तो एक कबर्ड सबके लिए, 2 रूम के लिए आपके अलग अलग कबर्ड हो सकते हैं। लाइक वाइज की मैं बता देता हूँ, ये है मेरा कबर्ड जिसमें मैंने अपने कुछ चीज़ें रखी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली है। कबर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सड़ा रखे हैं। इसके अलावा आपको दूसरा कबर्ड मिलेगा, ये भी मैंने सजाया है अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। कुछ इस तरीके का आपको कबर्ड मिलेगा, आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हो। मेरा Alexa Eco.bc में है। और तीसरा कबर्ड भी सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा, जिसको वैसे मैं खोलता नहीं हूँ, जो आप ऐसे सड़ा सकते हो कुछ ज़्यादा ही बुरा है। इसके अलावा आपको बड़े वाले कबर्ड मिलेंगे, ऊपर वाले कबर्ड, जिसको आप कुछ इस तरीके से सड़ा सकते हो। और
मतलब फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है अपने मतलब प्राइस मनी के हिसाब से। बाकी ये मेरा मंदिर है, भगवान, थोड़ा बहुत पेजेस मेरे को नहीं पता, और कुछ इस तरीके का रूम आपको मिलेगा। और हाँ, बालकनी भी है बालकनी भी मिलेगी आपको, काफ़ी ठीक ठाक बालकनी है, मतलब काम चलाने के लिए बढ़िया है। और यहाँ से भी आपको ये है मैस, देखो आप मैस भी देख सकते हो, काफ़ी ठीक ठाक मैस है। और नीचे वाले फ्लोर्स भी हैं, तो मतलब आप काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, व्यू देखने को मिल रहा है, सस्ते में रूम मिल रहे हैं। हॉस्टल लाइफ आपको पता ही है, इंसान कितना भी सुंदर बनाने की कोशिश कर ले बट एट द एंड ऑफ द डे रूम का कचड़ा हो ही जाता है। सी, ये मेरा टेबल है, वो रूम मेड का टेबल है, मिस्टर पीयूष कुमार मिश्रा का टेबल, और यही चीज़ें आपको मिलती है। पर सी, रूम के अंदर कितनी भी गंदगी हो, रूम के बाहर एक सुंदर सा व्यू। ये तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं तो ऐसा धूप वाला हो रहा है, पर रूम के बाहर एक सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। कह रहा था ना बहुत जो है वो रूम। अरे ये भंडारा हो रहा है। So this is a mess. अबे अंदर क्यों जा रहा? हेलो हेलो Hello. How are you? I'm good. How are you doing? I am just moving here. Going to my room. May I know your name, bro? Yes, I am. This is Ramesh Kumar. Pramesh Kumar from? I am from Varanasi, Uttar Pradesh. And what's your currently stream? I am pursuing And what's your Bachelor of stream? Technology in Computer Science and Engineering. Okay. I am currently in the 5th semester. Okay. So what's about you? About me, I'm Rachit Pawar and I'm pursuing MCA from School of Engineering and Technology, Dehradun. Sorry, School of Engineering Technology, HNB Gadwal Are you happy University. here? I'm very happy. You are with me, bro. How can I be Okay, sad thank with you? Thank you. Anytime. It's तो ये over. है परमेश। Bye. बाय। तो आपको कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और पता है भाई, जब कोई इंग्लिश बोलता है तो गलती हो जाती है। तो ये है रूम रूम रूम, घूमते रहो। और ये है इस हॉस्टल का आखिरी रूम, रूम नंबर 48। और उसके अलावा ये है स्वच्छता का मंदिर, हमारा वॉशरूम, जिसमें गीज़र मिलेगा देखने को, और गीज़र के साथ भाई हेलो, बढ़िया भाई, तू बता। ये है वॉशरूम, 3 सिंक, गीज़र, टॉयलेट्स, नहाने का। वो बात अलग है कि हम लोगों ने इसे साफ़ करके नहीं रखा है। ये है हमारे नहाने के, जहाँ आप नहा सकते हो। और वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, जो आपको पता ही है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके का है। सी, द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। व्यू के लिए 10 में से 9.5, 900 अपोज। ऑब्वियसली बात है, हम 100 नहीं दे सकते, या हम 10 में से 10 नहीं दे सकते, पर 9.5 इज़ ओके। तो ये था हमारा श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल। और मैंने आपको फ़ीस बता दी, मैंने आपको मेस की फ़ीस बता दी, इसके अलावा मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दिया, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ बालकनी भी है, व्यू भी है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप मस्ती से पढ़ भी सकते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारे एरिया, बहुत सारे लोकेलिटी से लोग मिलेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पौड़ी से हैं, कुछ बच्चे हैं जो
वाराणसी से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं। तो मतलब यहाँ आपको काफ़ी मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी बच्चे हैं, लद्दाख से हैं, और इसके अलावा असम से भी बच्चे हैं। तो आपको मतलब मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलेगा। तो मतलब अब इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे भाई बंदा आता है ना यहाँ हॉस्टल जाने हैं, कैसे होगा, मतलब अगर आप यहाँ आते हो तो आपको बहुत सूदिंग सूदिंग मिलेगा देखने को सब कुछ, और बहुत मज़ा आएगा। हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, और एक ना एक बार आप किसी ना किसी बंदे को एक ना एक बार तो हॉस्टल लाइफ से गुजरना पड़ेगा। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि भाई ये नई यहाँ से आपको, जब आप यहाँ आते हो, नए एक्सपीरियंस आपको शेयर करने को मिलते हैं, नए लोग देखने को मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है अपने जूनियर से, अपने सीनियर से। तो अगर आपको एच.एन.बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल में आना है तो ट्राई कीजिए। क्या पता आपका लक बन जाए और आप यहाँ पे आ जाओ और मेरी जगह आप बैठे हो, मेरे रूम पे, रूम नंबर 43 में आप बैठे हो। और क्या पता आप भी कुछ ऐसी वीडियो बना रहे हो इन फ्यूचर। तो आइए मस्ती कीजिए। और बाकी क्वेरीज़ के लिए, अगर आपको कोई क्वेरीज़ पूछनी है तो रॉबिन सिंह पवार अंडरस्कोर मेरा इंस्टाग्राम का जो मेरा प्रोफाइल व्यू है वो है, और मैं अपना लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जाइए मुझसे बात कीजिए, और एच.एन.बी को मैं एक्सप्लोर करते रहूँगा जल्दी जल्दी। और अपना प्यार दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, मतलब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, शब खैर, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़, बाय।